नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और स्वागत है आपका नेक्सस जीएस में। तो एक्सपेक्टेड टॉपिक की सीरीज चल रही है और आज का जो टॉपिक है चाबहार परियोजना है। उम्मीद है कि सभी को पता होगा चाबहार परियोजना के बारे में, और जिसको नहीं पता है कोई बात नहीं, आज के वीडियो के बाद सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। इससे रिलेटेड एग्जामिनेशन में क्या पूछा जा सकता है, आपको क्या पढ़ना है, क्या नोट डाउन करना है, सारी की सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो उसके पहले क्लास शुरू करें, इस टॉपिक को शुरू किया जाए उसके पहले एक बात बता दूं, नेक्सस जीएस के टेलीग्राम चैनल को अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए। डेली क्विज के माध्यम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसके अलावा नेक्सस जीएस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकॉन दबा दीजिए। डेली वहाँ पे एक्सपेक्टेड टॉपिक आपको बताए जाते हैं एग्जामिनेशन में, नेक्स्ट एग्जामिनेशन में आपसे क्या पूछा जा सकता है, ठीक है, किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपके एग्जामिनेशन में, जो आपका नेक्स्ट एग्जामिनेशन होगा यूपीपीसीएस का, खंड शिक्षा अधिकारी का, समीक्षा अधिकारी का, जो भी पेपर होंगे उन सारी चीज़ों के बारे में। चलिए बात करते हैं ईरान से। देखिए, ईरान ने भारत को चाबहार रेल परियोजना से अलग करने की घोषणा की, और ये आपका घोषणा की है 14 जुलाई 2020 को। तो घोषणा के तहत ईरान जो है इस रेल परियोजना को भारत की आर्थिक सहायता के बिना पूरा करेगा, और इसके अलावा ईरान के राष्ट्रीय विकास निधि से करीब $40 करोड़ की धनराशि का उपयोग करेगा। अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि चाबहार परियोजना है क्या। देखिए, बात है 2016 से, 2016 पे हम लोग जाते हैं, बात 2016 से शुरू करते हैं। 2016 की बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ईरान की यात्रा पे गए थे और उसी दौरान चाबहार समझौते पर उन्होंने साइन किया। पूरे परियोजना पर करीब $1.6 अरब का निवेश होना था, और इस परियोजना में चाबहार बंदरगाह और इस बंदरगाह से जहेदान के लिए करीब 628 किलोमीटर रेलवे लाइन को पूरा किया जाना था। अब इस परियोजना से भारत के अफगानिस्तान और अन्य मध्य एशियाई देशों तक एक वैकल्पिक मार्ग मुहैया कराया जाना था। इसके लिए ईरान, भारत और अफगानिस्तान के बीच में एक त्रिपक्षीय करार हुआ था। भारत ने चाबहार बंदरगाह को विकसित करने में अरबों रुपए खर्च किए। भारत के लिए चाबहार व्यापारिक के साथ साथ रणनीतिक तौर पर भी बहुत महत्वपूर्ण था, इंपॉर्टेंट था। और यह बंदरगाह जो है चीन की मदद से विकसित किए गए पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से सिर्फ 100 किलोमीटर दूर है, और इसीलिए भारत के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। ग्वादर पोर्ट याद रखिएगा, ये आपसे पोर्ट में पूछा जा सकता है ज्योग्राफी के सेक्शन में, ये ग्वादर पोर्ट है कहाँ पे, ठीक है, तो ईरान में स्थित है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि चाबहार परियोजना के साथ ग्वादर पोर्ट जो है वो काफी ज्यादा चर्चा में आया। फिर आपको लगेगा ये ग्वादर पोर्ट के बारे में कहाँ से पूछ लिया गया हमारे एग्जामिनेशन में। चर्चित टॉपिक है, ऑब्वियस सी बात है एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा, तो भारत के लिहाज से ऑब्वियस सी बात है, इंपॉर्टेंट है। तो अमेरिका के दबाव की वजह से भारत के रिश्ते जो है ईरान के साथ अब उस तरह के नहीं रहे जो पहले रहे थे। तो अमेरिका ने चाबहार बंदरगाह के लिए एक राहत दे रखी है। वैसे भी भारत ने पहले से ही ईरान से तेल का आयात जो है बहुत कम कर दिया है। अब चाबहार रेल परियोजना जो है वो चाबहार पोर्ट से जहेदान के बीच में बनाई जानी है। भारत और ईरान के बीच में समझौते के तहत भारत की जो सरकारी रेल कंपनी है भारतीय रेलवे कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, इस परियोजना को पूरा करने वाली थी। तो इस प्रोजेक्ट के लिए IRCON मतलब इरकॉन के इंजीनियर ईरान गए थे, लेकिन अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण भारत ने रेल परियोजना पर काम को शुरू ही नहीं किया। अब इससे बदलाव क्या आया है उसके बारे में बात करें। देखिए, भारत और अमेरिका जो है स्थिति आप जानते ही हैं, क्लोजनेस है लगातार, और इसका परिणाम ये हुआ है कि भारत और जब आपका चाबहार परियोजना से भारत का इस तरह का सीन हुआ, तो अमेरिका और भारत के रिश्ते तो अच्छे हैं, लेकिन चीन और ईरान के बीच में एक नए समीकरण की शुरुआत हो गई है। अब ये समीकरण है क्या? देखिए, अमेरिका की एक रिपोर्ट आई और उसके अनुसार पश्चिम एशिया में अमेरिका के साथ चल विवाद के कारण चीन और ईरान जल्द ही एक बड़ा समझौता कर सकते हैं, और इसके अनुसार चीन जो है ईरान से बेहद सस्ती दरों पर तेल खरीदेगा, और इसके बदले में पेइचिंग ईरान में करीब $400 अरब का निवेश है। चीन ईरान की सुरक्षा के लिए घातक जो आधुनिक हथियार है वो देगा,
और रिपोर्ट के अनुसार ईरान और चीन के बीच में 25 साल के रणनीतिक समझौते पर बातचीत पूरी हो गई है। तो भारत और ईरान के बीच में जब प्रॉब्लम्स हुई तो ऑब्वियस सी बात है चीन और ईरान के बीच में एक नए समीकरण की शुरुआत हो गई। विश्व इतिहास है, ऑब्वियस सी बात है, सॉरी आपका ये इंटरनेशनल रिलेशन है, एग्जामिनेशन में भी पूछे जाते हैं, मेंस में भी पूछा जा सकता है कि भारत और ईरान का क्या सीन रहा, भारत और चीन का क्या सीन चल रहा है, भारत अमेरिका के कैसे रिश्ते हैं, इस टाइप से। तो क्या क्या पूछा जा सकता है उसके बारे में हम लोग बात करें। चाबहार परियोजना है कहाँ पे, ईरान में है। ग्वादर पोर्ट के बारे में पूछा जा सकता है, तो होपफुली याद हो गया होगा ग्वादर पोर्ट आपका है कहाँ पे, तो ये भी आपका ईरान में स्थित है। करीब 100 किलोमीटर दूर है पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से, जो आपका चाबहार परियोजना है। क्यों भारत हट गया वो भी आपको समझ में आ गया होगा डायरेक्टली इनडायरेक्टली, क्योंकि भारत वहाँ से हट गया है। तो होपफुली अगर चाबहार परियोजना के बारे में चीज़ें आती हैं तो आप बहुत आसानी से उस प्रश्न को और उस स्थिति को आप बहुत अच्छे से संभाल लेंगे। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।